Let's talk now the introduction of our chapter. Organic chemistry जो है study of properties and structure of carbon containing compounds है basically. So organic chemistry deal करती है हाइड्रोकार्बन से और उसके डेरिवेटिव से, लेकिन few numbers of carbon containing compounds जो है exclude कर दिए जाते हैं organic chemistry से because of the property or the nature of bonding, जिसके अंदर कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, साइनाइड्स, कार्बाइड्स, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइसल्फाइड आते हैं। और 18 सेंचुरी से पहले ये माना जाता था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाज ओनली यूज फॉर दो सब्सटेंसेस जो एनिमल और प्लांट्स के अंदर बनाए जाते हैं और लेबोरेटरी में नहीं बनाए जा सकते, बट दिस वाज रिगार्डेड एज extensively believed by chemists that there is existed a vital source among all the living things that were required for the production of organic compounds. Uh, in 1828, a German chemist Friedrich Wöhler prepared urea in laboratory by boiling ammonium cyanide with water. So ammonium cyanide को उसने heat किया with urea, तो ये उसको यूरिया मिल गया. Urea is typical organic compounds that is excreted from urine. सही है. यूरिया जो होता है टिपिकली एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो स्पेसिफिकली यूरिन में ही मिला जाता है, और ये उन्होंने लेबॉरेटरी के अंदर सिंथेसाइज किया. विच वाज अ ग्रेट, लाइक कह सकते हैं, साइंटिस्ट को वाइटल फोर्स थ्योरी की डिसअप्रूवल दे दिया, और लाइक सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत बड़ा माइलस्टोन था. मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज किए जा चुके. सही है. सो मीथेन कैन बी synthesized in the laboratory from hydrogen and carbon monoxide in the presence of catalyst. यही बात इधर भी अप्लाई हो गई कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स निकल और हीट की प्रेजेंस में मीथेन बना देते हैं. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ प्रोबेबली द बिगेस्ट सब फील्ड इन केमिकल साइंसेज. सबसे बड़ी सब फील्ड है और इसको रिकग्नाइज किया गया एज द फंडामेंटल फील्ड ऑफ ऑल फॉर ऑल द केमिस्ट टू स्टडी. जो भी केमिस्ट हैं उनके लिए फंडामेंटल फील्ड ये बनाई गई, और ये सर्व करती है एज अ ब्रिज बिटवीन केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, जिसको हम बायोकेमिस्ट्री भी कहते हैं. फिर बात आती है सोर्सेज की. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर अबंडेंट इन नेचर and can be found in various natural resources such as fossil fuel, plant, animals and microorganisms. They play an important role in our society for in various aspects. Various aspects में ये हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं. फिर बात आती है कि फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल रिमेन्स होते क्या हैं, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस है क्या. तो फॉसिल रिमेन्स और द रेमिनेंट्स ऑफ द एंशिएंट एनिमल्स और प्लांट्स को बोला जाता है एज फॉसिल फ्यूल्स, और ये प्रिजर्व किए जाते हैं रॉक्स और सेडिमेंट्स के बेसिस पर. दीज रिमेन्स कैन इंक्लूड बोन्स, बोन्स इंक्लूड कर सकता है, टीथ है, शेल इम्प्रिंट्स ऑफ लीव्स है, अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स है, एंड प्रोवाइड इंपॉर्टेंट क्लूज अबाउट हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. फॉसिल्स आर फॉर्म व्हेन एन ऑर्गेनिज्म डाइज. जब एक ऑर्गेनिज्म मर जाता है तो उसके फॉसिल्स बनते हैं, एंड इट रिमेन्स आर क्विकली बरीड बाय द सेडिमेंट विदाउट डिकम्पोजिशन. कोई भी डिकम्पोजिशन नहीं होती और सेडिमेंट कर जाते हैं इन द सॉइल. बरीड रिमेन्स को कंप्रेस कर दिया जाता है. ऑर्गेनिक मटेरियल बार बार उसके ऊपर जब चलेगा तो स्लोली ट्रांसफॉर्म कर देगा इनटू फॉसिल फ्यूल, और जो बाद में बच जाएगा वो मिनरल्स ऑफ द रॉक होते हैं. और फॉसिल फ्यूल्स बेसिकली नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं, एंड 3 मेन टाइप्स के होते हैं, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस. एंड दिस इज़ द कन्वर्जन शोन ओवर हेयर कि पीट से लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट में कैसे जाया जा सकता है with the bacterial changes and chemical changes. Coal क्या है? Coal is a plant derived black mineral found on beneath the earth's crust, और ये एक solid fossil fuel है that has significance all over the world. All over the world इसकी बहुत सी significance है. Plants that were buried underneath the earth's crust millennia ago were slowly turned to coal under high temperature and pressure owing to bacterial and chemical processes. The coal types and their some uses are given below. इस table के अंदर उसके coal और उसके types के uses लिखे हुए हैं. पीट की बात करें तो 40 to 60% ये होता है कार्बन कंटेंट इसमें. अर्लियर स्टेज ऑफ कोल फॉर्मेशन रिजल्टिंग फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ फॉसिल रिमेन्स
हैज़ वेरी लो हीट कंटेंट्स, बहुत लो हीट कंटेंट्स होते हैं, और डोमेस्टिक हीटिंग में ज़्यादातर जिसको यूज़ किया जाता है, जो हम मार्केट में भी देखते हैं, वो पीट लिग्नाइट ही होता है। बिटुमिनस एंथ्रासाइट हमारे पास नहीं आता। लिग्नाइट भी बहुत कम होता है, यूजुअली पीट यूज़ किया जाता है। लिग्नाइट की बात करें तो 60 to 70% कार्बन कंटेंट के साथ ब्राउनिश ब्लैक कलर्ड सॉफ्ट कोल होता है, एंड टिपिकली यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन द पावर प्लांट्स। बिटुमिनस की बात करें तो 70 to 85% होता है ये कार्बन कंटेंट, इसमें ब्लैक कलर सॉफ्ट कोल होता है, हायर कार्बन कंटेंट देन लिग्नाइट। इट इज़ यूज्ड ऑफन फॉर इलेक्ट्रिक जनरेशन और स्टील प्रोडक्शन और इलेक्ट्रिकल जनरेशन में यूज़ किया जाता है। एंथ्रासाइट की अगर हम बात करें तो एंथ्रासाइट के अंदर 90 to 95% कार्बन कंटेंट होता है, और ये डार्क ब्लैक कलर्ड हार्ड कोल होता है। हाईएस्ट रैंकिंग कोल इसको माना जाता है विद अमंग्स्ट द कार्बन कंटेंट की बेसिस पर भी, तो इसे फर्नेसेस, पावर स्टेशंस एंड डोमेस्टिक फ्यूल एरियाज में यूज़ किया जाता है। फिर बात आती है पेट्रोलियम क्या है। पेट्रोलियम रेफर्स टू द रॉक ऑयल और द क्रूड ऑयल सिंस इट्स अ थिक ब्लैक लिक्विड दैट ओजेस आउट फ्रॉम द अर्थ से ooze आउट करता है। लेटिन वर्ड पेट्रा विच मीन्स रॉक, और ओलियम मीन्स ऑयल, ये इससे निकला है रॉक ऑयल से। इट्स अ कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ अल्केन्स, साइक्लोअल्केन्स, एरोमेटिक एंड हाइड्रोकार्बन्स। इसका एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल भी है, साइक्लोअल्केन्स भी हैं इसमें, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स भी हैं, एरोमेटिक अल्केन्स जो भी हैं वो भी इंक्लूड होते हैं। पेट्रोलियम बेंजीन भी आ जाता है इसमें। पेट्रोलियम इज़ फाउंड इन फ्रॉम द एंशिएंट मेरीन एनिमल्स दैट वर बरीड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो इन अर्थ क्रस्ट। इट इज़ यूज्ड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन, पावर जनरेशन एंड मैनी अदर पर्पसेस। सम इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स जो इससे एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं पेट्रोलियम से, उसमें आता है हमारे पास गैसोलीन, केरोसिन, डीजल, नाफ्ता, पैराफिन, वैक्स। फिर बात आती है नेचुरल गैस की। तो नेचुरल गैस वॉज इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ द मरीन ऑर्गेनिजम्स। मरीन ऑर्गेनिजम्स की डिकम्पोजिशन से ओवर द मिलियंस ऑफ ईयर्स ये नेचुरल गैस बनती है। नेचुरल गैस इटसेल्फ इज़ अ मिक्सचर ऑफ मीथेन, ईथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। इसका मिक्सचर है। सो हाईएस्ट कॉम्पोजिशन इन नेचुरल गैस इज़ मीथेन, 80 to 95%. Natural gas is more beneficial source of energy than coal and petroleum because its composition causes less pollution. Initial discovery जो हुई थी बैक करें बात तो 1952 इन सुई एरिया बलूचिस्तान में हुई थी, where natural gas deposits were identified also। खैरपुर में भी किया गया, घोटकी डिस्ट्रिक्ट में भी करे गए, जो इंटीरियर प्रोविंस ऑफ सिंध में पाए जाते हैं। फिर नेचुरल प्रोडक्ट्स की बात करें तो प्लांट्स एंड एनिमल्स से हमें क्या क्या मिलता है। मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आइसोलेट किए गए हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स से, एंड माइक्रोब से भी, और इसको नेचुरल प्रोडक्ट्स बोला जाता है। दीज प्रोडक्ट्स आर टिपिकली प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स थ्रू नेचुरल मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। नेचुरल मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के थ्रू लिविंग ऑर्गेनिजम्स पैदा किए जाते हैं, एंड एक्सट्रैक्टेड थ्रू वेरियस मेथड्स सच एज डिस्टिलेशन, फर्मेंटेशन, purification, etc. Natural products have been utilized for millennia for medicinal, cosmetic and nutritional reasons. कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं जो जैसे ग्लूकोज, सेल्यूलोज, इंसुलिन, कोलेस्ट्रॉल, कैफीन, निकोटिन, मेंथॉल एंड पेपरमेंट ऑयल। फिर बात आती है पार्शियल और टोटल सिंथेसिस की। पार्शियल सिंथेसिस एंड टोटल सिंथेसिस दो अप्रोचेस ऐसी हैं जिससे केमिस्ट्री को क्रिएट कॉम्प्लेक्सेस बनाए जाते हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स क्रिएट किए जा सकते हैं। पार्शियल सिंथेसिस में बात करें तो इन्वॉल्व होता है स्टार्टिंग विद अ सिंपलर मॉलिक्यूल, मॉडिफाइंग इट थ्रू अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन में उसको मॉडिफाई करेंगे, एक कॉम्प्लेक्स सा टारगेट बनाएंगे, टारगेट मॉलिक्यूल बनाएंगे, एंड पर्टिकुलरली यूज़फुल जब होता है व्हेन द टारगेट मॉलिक्यूल जो होता है बहुत मुश्किल हो बनाना और डायरेक्टली ना बनाया जा सके, मल्टीपल स्टेप्स करके ही बनाना पड़ता है। फिर वन सच एग्जांपल इसकी आती है प्रोडक्शन ऑफ एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, जिसको हम आइब्रूफिन भी कहते हैं, ब्रूफिन भी कहते हैं, जो फॉर्म अ compound called क्यूमीन। क्यूमीन प्रोडक्शन में क्यूमीन अंडरगो सेवरल केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। क्यूमीन की फॉर्मेशन में केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन होती हैं इंक्लूडिंग ऑक्सीडेशन एंड रीअरेंजमेंट, और फिर आइब्रूफिन बनाया जाता है। टोटल सिंथेसिस की अगर हम बात करें तो टोटल सिंथेसिस इज बेसिकली इन्वॉल्व्स बिल्डिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स टारगेट मॉलिक्यूल सिंपली फ्रॉम द स्टार्टिंग मटेरियल। जैसे स्टार्टिंग मटेरियल से गए टारगेट मॉलिक्यूल हमारा रेडी हो गया।
डेजिग्नेटेड रूट होते हैं, डिज़ाइनिंग अ रूट दैट केयरफुली सिलेक्ट्स एंड असेंबल्स नेसेसरी बिल्डिंग ब्लॉक। कोई इससे मुश्किल नहीं होती, डायरेक्टली ब्लॉक नेसेसरी बिल्डिंग ब्लॉक बनाया जा सकता है थ्रू अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टोटल सिंथेसिस ऑफन जो प्रोड्यूस होते हैं नेचुरल प्रोडक्ट्स और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स रेडिली अवेलेबल हो जाते हैं फॉर नेचुरल रिसोर्सेज, रेडिली अवेलेबल नहीं होते नेचुरल रिसोर्सेज से, इसलिए हमें बनाने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल टोटल सिंथेसिस ऑफ एंटी कैंसर ड्रग पैक्लीटैक्सल या टैक्सोल जो न्यूमरस स्टेप्स से कंस्ट्रक्ट की जाती है फ्रॉम सिंपल बिल्डिंग ब्लॉक्स। दीज एग्जाम्पल इलिस्ट्रेट हाउ, इसी से ही हमें पता चल जाता है कि पार्शियल सिंथेसिस कैसे मॉडिफाई की जाती है an existing compound to create a target molecule, while total synthesis involves constructing a target molecule from scratch using simpler material। scratch से बनाएंगे total synthesis and partial synthesis modify कर देंगे existing compound को target molecule में। फिर बात आती है प्रोडक्ट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में भी यूज़ होता है। बायोटेक्नोलॉजी इज़ अ फील्ड ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज जिसमें इन्वॉल्व होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, इंग्रेडिएंट एंड प्रिपरेशन, डेवलपमेंट ऑफ वेलेबल प्रोडक्ट्स जो आगे जाकर दूसरी नस्लों को हेल्प कर सकें और इंसान की लाइफ को आसान बनाएं। प्रोडक्ट दैट आर मेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म और द कॉन्स्टिट्यूएंट्स सच एज सेल, एंजाइम, डीएनए एक्सेट्रा कॉल्ड एज प्रोडक्ट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी ने हमें एनेबल किया है कि बहुत सारी वैक्सीन्स बनाई जा सकें कोविड-19 की थ्रू द एंटीबॉडी एंड इम्यून सिस्टम डेवलपमेंट। दीज प्रोडक्ट्स जो होते हैं यूज़ किए जाते हैं इन फूड प्रोडक्शन, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड वेरियस इंडस्ट्रीज़ ऐसी भी हैं जैसे फूड प्रोडक्शन, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, जेनेटिक इंजीनियरिंग, वहाँ पे भी प्रोडक्ट यूज़ किए जाते हैं जैसे इथाइल एल्कोहल जो है कमर्शियली मैन्युफैक्चर किया जाता है बाय द फर्मेंटेशन प्रोसेस, और जिसमें सर्टेन एंजाइम्स यूज़ होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक यीस्ट भी इन्वॉल्व होते हैं, उसके थ्रू ही बनाए जाते हैं। मतलब बायो और केमिस्ट्री एक साथ आकर जब प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं तो वो ह्यूमन वेलफेयर के लिए बहुत अच्छे होते हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट चैप्टर्स। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, अपने दोस्तों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि न्यूज़ एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड की एक्सप्लेनेशन कहीं भी नहीं इतनी मिल रही, बहुत मुश्किल चैनल्स हैं उन पे ही आ रही हैं। दैट्स वाई आई माई सेल्फ सेलेक्टेड टू record some lectures।